हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। तो कल हम एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम्स कर रहे थे। एक बार मैं आपको स्क्रीन देता हूं। तो 38th क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुने, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। अ सर्वे शोज दैट 63% ऑफ द पीपल वॉच अ न्यूज चैनल whereas 76% वॉच अनदर चैनल। इफ x% ऑफ द पीपल वॉच बोथ चैनल देन आपको x की वैल्यू बतानी है और ऑप्शंस भी हैं साथ। तो कैसे सॉल्व करेंगे 38 प्रॉब्लम के बाद देखें क्या क्या डाटा दिया, एक बार समझे। 63% ऑफ पीपल जो है वो सर्वे शो कर रहा है कि 63% पीपल एक न्यूज चैनल देखते हैं और 76% पीपल दूसरा न्यूज चैनल देखते हैं, और x% ऐसे हैं जो दोनों न्यूज चैनल देखते हैं। तो आपको x के बारे में जानकारी देनी है, x की वैल्यू के बारे में आप क्या सोच। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखें, ये मैं इसको एक बार यहाँ पर आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। 38th क्वेश्चन देखिए क्या है कंडीशन। अगर मैं मान लूं कि फर्स्ट न्यूज चैनल को देखने की इवेंट को मैं ए मान, तो नंबर ऑफ पर्संस इन ए इक्वल टू 63%। मैं परसेंटेज को न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में लिख देता हूं इस क्वेश्चन के लिए। तो एनए का वैल्यू हमको मिल जाएगा 63। और आगे देखें सवाल को, और दूसरे न्यूज चैनल को देखने वाले 76% हैं, तो दूसरी कंडीशन बनेगी एन बी इक्वल टू 76। यहाँ पर हमने एन ए नंबर ऑफ पर्संस जो चैनल फर्स्ट चैनल को देखते हैं, प्रेफर करते हैं, उनको हमने नंबर, उनके नंबर को एनए से शो किया है और दूसरे के लिए एनबी से शो किया है। और ऐसे पर्संस जो ए और बी दोनों न्यूज चैनल को देखते हैं उसको राइटर ने x% बता। अब कंडीशन एक बार और देख रहे हैं। सर्वे शोज दैट 63% ऑफ पीपल वॉच न्यूज चैनल whereas 76% वॉच अनदर चैनल, x% पीपल वॉच बोथ चैनल। तो आपको x की जानकारी देनी है। अब एनए, एनबी और एनए इंटरसेक्शन बी, ये तीनों वैल्यू हमको मालूम है। हम जानते हैं कि एनए यूनियन बी, ये हमने अपने मोर फॉर कंपटीशन टॉपिक के अंदर इस फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया था। ये फॉर्मूला पहले एनसीईआरटी के कोर्स का भी पार्ट था, लेकिन अभी लेटेस्ट जो चेंजेस आए हैं उनमें से हटा दिया गया है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करूं तो एनए का वैल्यू 63, एनबी का वैल्यू 76 और एनए इंटरसेक्शन भी x आएगा। यानी एनए यूनियन बी का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा आपका 139 माइनस, मैंने इन्हें ऐड कर दिया। अब ध्यान दें 139 माइनस x% व्यूअर हैं, ए यूनियन बी की वैल्यू आ रही है। इसका तो जो न्यूज चैनल फर्स्ट देखते हैं, न्यूज चैनल सेकंड देखते हैं, या दोनों को देखते हैं, सब मिला जुला के 139 माइनस एक्स। एक बात यहाँ पर समझिए, हम जानते हैं कि जो परसेंटेज है वो एटमोस्ट 100 तक जा सकती है। तो इस केस में ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जो 139 माइनस एक्स आया है वो 100% से तो कम ही होना चाहिए या बराबर होना, क्योंकि अगर ये 99% है तो इसका मतलब कुछ व्यूअर नहीं, और अगर ये 100% है तो इसका मतलब 100% लोग कोई ना कोई न्यूज चैनल देखते हैं। और 101% होने की बात मत करिएगा, क्योंकि जो टोटल व्यूअर है उन्हें मैक्सिमम 100% तक ही ले जाया जा सकता है। दूसरी बात, अगर हम ये मान लें कि ए और बी मैक्सिमम इंटरसेक्शन डेवलप कर, मतलब ए और बी चैनल को देखने वाले जो है वो हर वो बंदा जो ए चैनल देख रहा है वो बी भी, तो ऐसे में क्या फायदा होगा, गौर करें कि ए और बी दोनों में जो कॉमन निकलेंगे वो 63, जो ए चैनल को देख रहे हैं वो 63 है, जो बी चैनल को देख रहे हैं वो 76 है। और आपने निकाला है कि एन ए यूनियन बी में टोटल 139 माइनस एक्स इतने व्यूअर हैं। तो अब अगर मैं इसकी लोअर बाउंड लगाऊं, पहले आप इसको देख लें उसके बाद बात करते हैं। इस पार्ट को सॉल्व करके पहले मैं x की वैल्यू निकाल देता हूं। ये आ गई 39 से ग्रेटर, यानी कि अब यहां पर ध्यान दें, ये वैल्यू आ गई 39% से ग्रेटर, यानी 39% से ज्यादा व्यूअर जो है वो दोनों चैनल देखते हैं। अब जो दूसरी बात मैं आपको समझा रहा था उस पर आइए। हमें ये मालूम चल चुका है कि दोनों न्यूज चैनल देखने वाले जो व्यूअर हैं वो 39% से ज्यादा होने। एक बार पहले इस थीम को फिर मैं समझाता हूँ, समझिए। एनए, एनबी, एनए इंटरसेक्शन बी गिवन, x के टर्म में गिवन थे। मैंने एन ए यूनियन बी इक्वल टू ये फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ पर ये एक फॉर्मूला है जो मैंने अप्लाई किया, और इसे अप्लाई करके मैंने एन ए यूनियन बी का वैल्यू निकाला, वो 139 माइनस एक्स है। कंस्टेंट क्या लगाया कि एन ए यूनियन बी का मैक्सिमम वैल्यू 100% होना चाहिए, तो 139 माइनस एक्स को 100% से लेस होना चाहिए, और क्लियर हो जाता है कि x जो भी है 39% से ज्यादा। अब x क्या है इस पे आइए। x क्या, x रिप्रेजेंट करता है उन व्यूअर्स को जो दोनों चैनल देखते हैं, क्योंकि हमने इंटरसेक्शन को x माना है। तो क्लियर सी बात है कि अगर Na 63% है और Nb 76% और मैं ये मान लूं कि इनके बीच में मैक्सिमम इंटरसेक्शन को पॉसिबल बनाया जा सके, तो भी 63% से ज्यादा इसे नहीं ले जाया जाता। यानी आप समझ सकते हैं कि अगर 63% लोग पहला चैनल देख रहे हैं और 76% दूसरा, तो अधिक से अधिक इंटरसेक्शन भी कराओगे तो 63% तक ही, यानी क्लियर हो गया कि x का जो भी वैल्यू होगा वो 39 और 63 की रेंज। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जेई मेंस में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 क्वेश्चन पर डिस्कस करने के बाद ये बीच में जितने मैं छोड़ रहा हूँ ये सब भी आप ट्राई करें। 42 पे मैंने टिक किया है, मैंने कुछ खास क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो थोड़ा अलग से हैं। 42 क्वेश्चन में आइए।
एग्जाम्पलर के अच्छे क्वेश्चंस में आप इनको मान सकते हैं। 42, 38 के बाद अगला टिक मैंने 42 पे लगाया है। क्वेश्चन पढ़ लें। लेट एस इज अ सेट कंटेनिंग ऑल एक्स, x is a positive multiple of 3 less than 100। ऐसे एक सेट है जिसमें सारे x रहते हैं और वो x क्या खास बात है कि वो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है और 100 से लेस। ठीक हो गया, क्लियर हो गई बात। p एक सेट है जिसमें सारे x रहते हैं जो कि प्राइम है लेस देन 20 और 20 से, यानी एक सेट s है, एक सेट p है। s में 3 के मल्टीपल्स हैं जो 100 से छोटे हैं। p में सारे प्राइम नंबर्स हैं जो 20 से लेस है। लेस एंड इक्वल नहीं बोला है, लेस देन बोला। इस बात पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमको बताना है ns प्लस np का वैल्यू, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन s सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट। तो कैसे करेंगे, गौर करिए एक बार, मैं आपको अपनी नोटबुक दे रहा हूं। देखिए, सबसे पहले राइटर ने एस सेट को जब डिफाइन किया तो ये बोला कि एस में 3 के मल्टीपल्स रखिए 100 की रेंज तक। तो ये बात आप लोग बिल्कुल क्लियरली समझ सकते हैं कि एस सेट में रहने वाले एलिमेंट होंगे 3, 6, 9, 12 एंड डैश डैश अप टू 99। अब ये काउंटिंग अगर क्लियरली की जाए, सिंपल काउंटिंग है, अगर इसको पूरा फुल काउंट किया जाए तो ये टोटल एलिमेंट होंगे 33। आप जानते हैं 33 3 जा 99 होता है। और जो पी सेट डिफाइन किया है, शायद पी ही नाम रखा था दूसरे का, यस पी, उस सेट में इन्होंने बोला है कि 20 से छोटे प्राइम नंबर आप गिने। तो फिर मैं एक सेट P बना रहा हूं, इसमें मैं 1 को छोड़ के 2 को, 3 को, 1 कंपोजिट और प्राइम नहीं माना जाता है स्पेशल फीचर्स के कारण। 2, 3, देन 5, उसके बाद 6 के बाद 7, 8, 9 तो नहीं होंगे, 10 छोड़ के 11, 12 हट जाएगा, 13 आएगा, 14, 15, 16, 17 और 9। तो ये टोटल होगा 2, 4, 6, 8, यानी NP जो हो गया वो 8। अब क्वेश्चन सिंपल है, NS प्लस NP का वैल्यू निकालना है। तो ये होगा 33 प्लस 8 यानी 41। तो टोटल 41 एलिमेंट होने चाहिए NS प्लस NP की वैल्यू के। यहाँ पर एक बात स्टूडेंट जरूर ध्यान रखें, एक बहुत खास बात है, इस सवाल में NS और NP का सम, इस क्वेश्चन में NS प्लस NP पूछा है, तो मैंने पहले NS की वैल्यू निकाली, टोटल कितने एलिमेंट S सेट में है ये निकाला 33, और फिर NP कैलकुलेट किया, वो 8 था, टोटल 41 आ गया। अगर इस क्वेश्चन में NS यूनियन P पूछा होता, एक बार स्क्रीन देता हूं, देखें, अगर इस सेट में NS यूनियन P दिया होता तो हम क्या करते, उस केस में जो एलिमेंट दोनों में कॉमन आ रहे हैं, केवल एक 3 ही ऐसा एलिमेंट था जो दोनों में कॉमन, तो उस केस में हमारा आंसर होता 33 प्लस 8 और एक जो कॉमन है दोनों में उसको कम, तब केवल 40 आ। बट ठीक है, क्वेश्चन क्लियर था। इस बार पूछा जो गया था वो NS प्लस NP था, तो 41 हमारा आंसर आना चाहिए। एक बात यहाँ पर बता दूं, इसके चारों ऑप्शन में 41 नहीं है। आई थिंक ये 31 को 41 होना चाहिए, या जो भी हो। इस क्वेश्चन में एक एरर है, मैं इसे स्टार कर देता हूं, इस एरर को आप रिफाइन कर ले। इस क्वेश्चन का आंसर 41 आना चाहिए। अगर NS प्लस NP अगर यूनियन पूछा होता तो 40 आता। किसी भी स्थिति में 34, 31, 33 और 30 में कोई आंसर सही नहीं। तो 43 पर एक स्पेशल नोट लगा दे रहा हूं, इसका आंसर जैसा ये छपा है इसके हिसाब से 41। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43, 44 ये सब नॉर्मल से क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, इनको आप ट्राई करें। आगे बढ़ते हैं। अगला 58 एक क्वेश्चन और है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी मैंने देखे हैं, ये सब आप ट्राई करें, कोई नहीं बनेगा तो आप पूछ सकते हैं, एक बस मैसेज भेजना है आपको, मैं उसे शामिल कर लूंगा आगे डिस्कस। 58 क्वेश्चन एक बार देखें। गिवन A इज 0, 1, 2, ये भी सिंपल है बट लास्ट था इसलिए मैंने इसको इन किया। A में 0, 1, 2 है, B में x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स बट x इज बिटवीन 0 to 2 क्लोज्ड इंटरवल बोला क्योंकि 0 और 2 पर इक्वल साइन भी लगा है। देन A इक्वल टू B, ट्रू फॉल्स बताना है शायद, यस। ये क्वेश्चन में हमको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। तो गौर करें, A में 0, 1, 2 है, A सेट जो है उसमें 0, 1 और 2 ये 3 एलिमेंट है। मैं लिख देता हूँ यहाँ, A में है 0, 1, 2, और जो दूसरा सेट इन्होंने B दिया है उसमें 0 से 2 के बीच में सारे रियल नंबर। ध्यान दें, गिवन A is 0, 1, 2 and B contains all the x belongs to real number between 0 to 2। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जल्दीबाजी में कई बच्चे गलती कर देते हैं, लेकिन साफ लिखा है कि B के अंदर 0 से 2 के बीच के सारे रियल नंबर हैं। तो आपको यहाँ समझना होगा कि इसमें 1.1 और 1.75 जैसे नंबर्स भी हैं जो फ्रैक्शन है, जबकि A सेट में केवल इंटीग्रल वैल्यूज है। तो हम ये कह सकते हैं कि A B के इक्वल नहीं है। तो चूंकि इसने A इक्वल टू B लिखा है तो इस स्टेटमेंट को हम फॉल्स, यहाँ मैं लिख देता हूं A is not equal to B, so statement is false। स्टेटमेंट इज फॉल्स क्यों बोला गया है? क्योंकि जो स्टेटमेंट दिया था उसमें ये कहा गया था कि A इक्वल टू B, गिवन A इज दिस, B इज दिस, और लिखा है देन A इक्वल टू B। तो हम जवाब देना चाहेंगे कि A इज नॉट इक्वल टू B because in set B all the real numbers between 0 and 2 आर अवेलेबल। जबकि पहले में केवल 0, 1, 2 हैं,
1.5 और 2.5 जैसे नंबर्स को मौका नहीं। तो ये स्टेटमेंट इस हिसाब से फॉल्स। तो इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। ये एग्जाम्पलर एक्सरसाइज थी एनसीईआरटी की। तो एग्जाम्पलर कंप्लीट करने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले स्टेप में। हमारा अगला स्टेप क्या होगा, देखें हमारा अगला स्टेप अब मेंस की तरफ हम जाएंगे। अगला लेवल 6th लेवल है। मैंने सारे चैप्टर को लेवल्स में तोड़ दिया है, तो हमारा अगला लेवल है 6th लेवल, और इसमें हमारा डिस्कशन जेई मेंस के क्वेश्चंस पे हुआ। जेई मेंस के उन क्वेश्चंस पे जो पिछले इतने सालों में 20-25 सालों में जो क्वेश्चंस जेई मेंस में पूछे गए सेट थ्योरी पर बेस्ड, उनसे कुछ सवाल मैंने पिक किए हैं, उन पर डिस्कस करेंगे। आप लोग भी अपने पास पिछले कई साल के प्रैक्टिस पेपर्स रखते हैं, मैं जानता हूं। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको भी पूछना हो तो आप वो मुझे दे सकते हैं, या स्क्रीन पे जो मैं आपको सीट दिखाऊंगा ये भी रेफरेंस के रूप में आप ले सकते हैं। इसमें आप मुझे नंबर बता दें कि इस नंबर के क्वेश्चन पर भी सर एक बार डिस्कशन चाहिए, तो उस पर हम डिस्कस कर लेंगे अपनी अगली क्लास में, या आपको उससे एसोसिएटेड कमेंट चैटिंग में ही दे दें। तो जेई मेंस के क्वेश्चंस करने के लिए सीट में शेयर कर रहा हूं, आप इसमें आए। ये हमारा सेट रिलेशन एंड फंक्शंस का चैप्टर, रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर जब हम करेंगे क्वेश्चन उसके बाद डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम सेट्स के क्वेश्चन में आते हैं। पहले क्वेश्चन को मैंने रेड मार्क किया है, एक बार देख लें। इस कैटेगरी का सवाल ये पूछा गया था 1 शिफ्ट 2023 में। तो क्या है क्वेश्चन देखें। एन ऑर्गेनाइजेशन अवार्डेड 48 मेडल्स इन इवेंट ए, 25 इन इवेंट बी एंड 18 इन इवेंट्स, 3 इवेंट, ठीक है ना। वेन डायग्राम बेस्ट टेक्निक है, आप जानते हैं ऐसे सवालों में। If these medals went to total 60 men and only 5 men got medals in all the 3 events, then how many received medal in exactly 2 of 3? अब क्या है क्वेश्चन पहले समझ लें। मैं एक वेन डायग्राम तैयार कर देता हूं। आप जानते हैं ऐसे क्वेश्चन वेन डायग्राम से बहुत कंफर्टेबली, तो मैंने ये वेन डायग्राम में 3 सर्कल बना लिए हैं ABC के लिए, और अब एक बार मैं वैल्यूज देखूंगा। और जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं, ऐसे सवाल हमेशा मल्टी कंडीशन से सिंगल कंडीशन की तरफ आके करते हैं। पिछली क्लास में भी ये डिस्कस हुआ है, क्योंकि एग्जाम्पलर में भी मिलते जुलते सवाल थे। एन ऑर्गेनाइजेशन अवार्डेड 48 इन ए, याद रखिएगा, 25 इन बी, यहाँ पढ़ना है क्वेश्चन, 18 इन इवेंट सी। तो 45, 48, 25 और 18। इफ दीज मेडल्स वेंट टू टोटल 60 मेन, टोटल 60 लोगों को अवार्ड बटे हैं, एंड ओनली 5 मेन गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 इवेंट्स, देन हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ 3? एग्जैक्टली 2 पूछा है। अब देखिए 5 मेडल मिले हैं तीनों ABC कैटेगरी में, तो 5 तो मैं सबसे मिडिल पे रख देता हूं, क्योंकि लिखा 5 men got medals in all the 3 इवेंट। 3 प्रतियोगिताएं हुई ABC, और 5 लोग ऐसे हैं जिनको तीनों में। अब पर्सनली अगर बात की जाए तो A में 48 है, B में 25 है और C में 18 है, टोटल 60। तो देखिए अगर A में टोटल 48 है और यहाँ 5 है, हमें बताना है कि एग्जैक्टली 2 इवेंट वाले कितने हैं। तो मान लेते हैं A और B के बीच में इस पोजीशन पे X है, B और C में यहाँ पे Y है, यहाँ पे Z। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे ये X क्या है, तो मैं आपसे क्या बोलूंगा, ध्यान दें, मैं बोलूंगा A and B only। X को बोला जाएगा A and B ओनली। लेकिन अगर आप x+5 के बारे में बात करेंगे इस हिस्से के बाद, तो ये बोला जाएगा A and B। दोनों के डिफरेंस को समझिए। A and B जब आप कहेंगे तो A and B में ये पूरा है, लेकिन अगर आप बोलेंगे A and B ओनली, तो फिर उसमें केवल इतना ही हिस्सा। तो इस क्वेश्चन में A and B ओनली, B and C ओनली, C and A ओनली ही बोला गया है। देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द, तो हमें X + Y + Z का वैल्यू निकालना है। ये बिल्कुल क्लियर। अब देखिए यहाँ अगर Z है, यहाँ X, यहाँ 5 है, ये Z है, ये 5, ये X, तो बाकी 48 में जितने बचे वो यहाँ पर आएंगे। तो इधर मैं लिख देता हूँ 48 से 5 कम किया 43 माइनस X माइनस Z। समझते जाएं। B में टोटल थे शायद 25, एक बार देख लीजिए, और C में 18। तो यहाँ पर 25 में से 5 कम करके बचे 20 में X और Y और कम कर दीजिए, और 18 में 5 कम करके 13 माइनस Y माइनस। अभी जो 13 माइनस Y माइनस Z है, ये हिस्सा अगर आप पूछेंगे इस हिस्से को क्या कहेंगे, तो मैं क्या बोलूंगा, सुने, मैं बोलूंगा C ओनली, C ओनली। लेकिन अगर आप पूछेंगे ये पूरा हिस्सा क्या है सर, तो मैं बोलूंगा C, इट्स C, कि C मेडल मिला, C प्रतियोगिता में मेडल मिला, इस पूरे से वो रिप्रेजेंट हो रहा है। लेकिन अगर आप बोलेंगे केवल ये बाहर का हिस्सा क्या है, मैं बोलूंगा C ओनली, C ओनली, ओनली C। ऐसे इस हिस्से को आप पूछेंगे ये क्या है, तो मैं बोलूंगा A and C ओनली, ये हो जाएगा B and C ओनली। जबकि इस पूरे को बोलूंगा B and C, ए के बारे में चुप रहूंगा, तो इसको बोलूंगा B and C, बट इस टुकड़े को कहूंगा B and C ओनली। तो हर पार्ट का अपना एक अलग मतलब होता है। यहाँ पर जैसे सवाल पूछा गया, तो हमारा टारगेट है X + Y + Z, हमें X + Y + Z की वैल्यू, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे, सवाल को समझिए। ये दिया है कि 60 मेन को टोटल अवार्ड मिले हैं, तो अब अगर ये सारे नंबर जोड़ दिए जाएं, 43 माइनस X माइनस Z, एक ये वाले पार्ट में जो है, प्लस 20 माइनस X माइनस Y, और तीसरा है 13 माइनस Y माइनस Z, और फिर कॉमन हिस्सों में X + Y + Z, और एक है 5, इन सब का सम 60 है। इसके बाद में समझता हूँ, बताना आप लोगों को बेकार है, क्योंकि अब इसके बाद आप लोग
खुद ही सॉल्व कर लेंगे इसको। इसके बाद आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप जानते हैं। इसको सॉल्व करके आपका टारगेट रहेगा x प्लस वाई प्लस जेड निकालना। मैं बिल्कुल क्लियर देख पा रहा हूँ कि x प्लस वाई प्लस जेड निकल आ, तो सारे ब्रैकेट ओपन कर लें, जो x y z कट रहे हैं उन्हें कैंसिल कर दें और x प्लस वाई प्लस जेड की। एक सिंपल क्वेश्चन इसे माना जा सकता है। ये 2023 में मेंस में सेट थ्योरी पर बेस्ड ये क्वेश्चन आया था 2023। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। सेट थ्योरी से भी बहुत क्वेश्चन आए, आप देख सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, इस पे डिस्कस करेंगे। आउट ऑफ ऑल द पेशेंट्स इन अ हॉस्पिटल 89% आर फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम हार्ट एलिमेंट, 89%, एंड 98% आर सफरिंग फ्रॉम लंग इन्फेक्शन। तो लंग इन्फेक्शन वाले 98 हैं और 89 है हार्ट वाले। इफ के जो कि 1.3% है ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम बोथ एलिमेंट, देन के कैन नॉट बिलोंग टू द सेट। तो के किस सेट में नहीं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी एग्जाम्पलर में भी कराया है, एक बार फिर देख लेते हैं क्योंकि टिक है। तो क्या है देखिए सिचुएशन, क्वेश्चन नंबर 5। हार्ट की प्रॉब्लम से जो लोग एसोसिएटेड हैं वो 89% हैं और जो लंग्स की प्रॉब्लम से जुड़े हुए हैं वो हैं आपके 98%, और जो दोनों हैं प्रॉब्लम जिनको वो 1.3% है। अब ध्यान दीजिए, अगर इसको मैथ्स की लैंग्वेज में बोले तो इवेंट का नाम ए और बी रख लेते हैं और ये इनका इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी, बोथ के लिए इंटरसेक्शन ही लगाएंगे, आप जानते हैं। अब वही फॉर्मूला जो मैंने बताया था, पीछे फॉर्मूला लिस्ट भी बना रखी है, आप लोग जानते हैं। तो Na यूनियन बी बराबर हो जाएगा Na प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन। अब वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 89 प्लस 98 माइनस 1.3। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन, 89, 98 और 1.3 ये तीन वैल्यूज हैं। तो अब ये कितना बन जाएगा, 89 प्लस 98 हो गया 9 8 17, 9 8 17 और 1 18, 187 माइनस 1 पॉइंट कुछ इस तरह का वैल्यू आ रहा है। ध्यान दें, अब ये क्या कह रहा है देखिए। Out of all patients in hospital, 89% are found to be suffering from heart ailment and 98% are suffering from lung. If K 1.3% of them are suffering from both ailment, then K cannot belong to the set. तो K, if K 1.3% of them are suffering from both ailment, then K cannot belong to the set. अच्छा, if K 1.3, अच्छा K की वैल्यू हमको निकालनी और 1.3 भी दिया। आई थिंक कुछ मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन में, चलिए उसको ठीक कर लेंगे। मुझे लगता है इसको अननोन होना चाहिए था। इसको 1 मिनट में K लिख देता हूँ और तब इस सवाल को आगे मूव कराते हैं। कुछ ऐसा है ना, इसको ऐसा समझे आप। ऐसा क्यों समझना पड़ रहा समझिए, क्योंकि 1.3% भी बोल रहा है क्वेश्चन में के, कुछ मिसप्रिंट हुआ। आई थिंक के ही होना चाहिए था। इफ के परसेंट of them are suffering from both elements, then K cannot belong to the set. K cannot belong to the set. तो अब K का वैल्यू क्या है एक बार देखें। यह है 187 माइनस K और यूनियन में एटमोस्ट 100 तक जा सकता है कंडीशन, जैसे अभी थोड़ी देर पहले इस तरीके का सवाल किया था। तो 187 माइनस K को 100% से कम आना चाहिए, K को 87% से ज्यादा, ठीक है ना। और क्योंकि K बोथ है तो K का मैक्सिमम कहां तक जा सकता है उसके लिए भी मैंने आपको हिंट दिया था। मैंने यही लिखा है कि हार्ट पेशेंट है 89%, लंग्स पेशेंट है 98, और हम जानते हैं अगर मैक्सिमम इंटरसेक्शन भी बनाओ दोनों के बीच में तो 89 ही जा सकता है। तो अपर लिमिट जो होगी इंटरसेक्शन की वो 89 ही हो सकता है। अगर 3 बच्चे अमरूद खाना पसंद करते हैं और 5 बच्चे एप्पल, तो मैक्सिमम इंटरसेक्शन 3 का ही करा पाओगे क्योंकि 3 बच्चे ही अमरूद खाते हैं। तो यहाँ पर भी 89 हार्ट वाले, 98 लंग्स वाले, तो अधिकतम 89 तक। अब इस कंडीशन के बेस पर के की पॉसिबल वैल्यूज 87, 88 और 89 आएंगी। 87, 88, 89। अब एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। आउट ऑफ ऑल पेशेंट्स दिस, देन के कैन नॉट बिलोंग टू द सेट। पहले में 79, 81, 83 और 85 हम देख लेते हैं हमारी वैल्यू है कि नहीं। हमारी वैल्यू ए में तो नहीं दिख रही है, बी में 87 है, बी में हमारी वैल्यू है, बी में यस, यानी बी में है। सी में देखते हैं, सी में 89 है, वो भी ठीक हो गया, और डी में 88 है, वो भी ठीक है, बिल्कुल सही। यानी सवाल जो मैं कर रहा हूं वो छपना चाहिए था। ये 1.3% को यहां से हम डिलीट कर देते हैं, इसे नहीं, इसे मैं हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अगर मैं उसको K 1.3 मानूं तो भी आंसर मैच नहीं कर, और जिस हिसाब से K मान के आंसर मैच कर गया तो लगता है छपना चाहिए था K परसेंट, और K की वैल्यू निकालनी थी। बाकी B C D क्योंकि एक एलिमेंट ऐसा दिखा रहे हैं जो मैच कर रहा है, तो ये कह रहा था कि वो कौन सा है, K कैन नॉट बिलोंग टू द सेट, किस सेट में K है ही नहीं, तो जो ए है उसके अंदर के नहीं, क्योंकि उसमें सारी वैल्यू आउट ऑफ है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर, ठीक है। ऑप्शन चेकिंग क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, ये सब आप प्रैक्टिस करें। ये स्क्रीन, ये सब सीट में आप लोगों को सेंड कर दूंगा ये सारे क्वेश्चंस की, तो आप प्रैक्टिस करें सारे। और उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन भी हमने कल डिस्कस किया था, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो 11th, और ये 10th क्वेश्चन 63% और 76% वाला।
ये अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पलर में भी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेंस में आए हुए उन एक्सरसाइजेज में भी हम कर चुके हैं जो अभी तक हमने बात। बहुत सारे क्वेश्चन आपको कॉमन मिलेंगे जो मेंस में पूछे गए। 12th क्वेश्चन में मैंने टिक किया, एक बार इसको पढ़ लें। अ सर्वे शोज दैट 73% ऑफ द पर्सन वर्किंग इन एन ऑफिस लाइक कॉफी वेयर 65% इन टी, 73 और 60 कॉफी एंड टी। ठीक हो गया। इफ एक्स डिनोट द परसेंटेज ऑफ देम हु लाइक बोथ कॉफी एंड टी देन एक्स कैन नॉट। बिल्कुल वैसा ही एक बार और आ गया क्वेश्चन। नंबर देखें क्या है, 73 और 65। एक बार और देखते हैं, 73 और 65 और क्वेश्चन नंबर है 12। तो देखिए कॉफी वाले कितने हैं, कॉफी वाले हैं 73 है, कितने हैं 73 और 65 टी वाले, 73 और 65 है टी। ठीक है ना, ये कंडीशन दी है। अब ध्यान दें, अ सर्वे शोज 73% ऑफ पर्सन वर्किंग इन ऑफिस लाइक कॉफी और 65% टी, एक्स डिनोट बोथ, एक्स कैन नॉट बी। तो एक्स है बोथ, बोथ कंडीशन में एक्स है। सेम उसी पैटर्न पे करूंगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज एन ए, जो कि 73 है, एन बी 65 है। आप इसे एन ए मान लें, इसे एन बी मान लें, और ये है आपका एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एक्स। अब ये सॉल्व करके आ गया 8 138 माइनस एक्स, और इसकी अधिकतम सीमा है 100%। तो जो एक्स का वैल्यू आ गया आपका, वो आ गया 38 से ग्रेट। और क्योंकि मैक्सिमम इंटरसेक्शन 65 ही हो सकता है, तो 38 से 65 के बीच में इसका आंसर होना चाहिए। यानी जो आंसर 38 और 65 की रेंज से बाहर जा रहा है वो नहीं हो। एक बार देख लेते हैं ऑप्शन। क्वेश्चन के ऑप्शंस दिए हैं 63, 36, 54 और 38। तो इनमें से कौन सा एक्स नहीं हो सकता? तो हमने आंसर दिया है 38 और 65 के बीच। तो पहला करेक्ट हो गया, दूसरा गलत हो गया, तीसरा और चौथा सही है। तो बी इसका ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसने पूछा था एक्स क्या नहीं हो। तो 36 था, क्योंकि एक्स जो भी है वो 38। चलिए, तो 12th क्वेश्चन ऐसे कर लीजिएगा, 13, 14, 15, 16, 17 नंबर पे भी टिक है। एक बार 17 पे आएंगे, 17 क्वेश्चन पे आइए। अब एक बार स्क्रीन आपको दे रहा हूं, पहले पढ़ लें आप इस क्वेश्चन को। लेट एस इज अ सेट कंटेनिंग 1 to 100 एलिमेंट्स। ठीक हो गया। ऐसे एक सेट है जिसमें 1 से 100 तक के एलिमेंट है। द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ए ऑफ एस सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन ए इज इवन। ये 2019 शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है, एक बार फिर से सुने। ऐसे एक सेट है जिसमें 1 से 100 तक के एलिमेंट हैं। द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ए ऑफ एस, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ए ऑफ एस सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यानी आपको क्या करना है, इसके सबसेट बनाना है। अब 1 से लेकर 100 तक अगर किसी सेट में एलिमेंट है तो उसके सबसेट बनेंगे 2 की पावर 100। यू नो कहां से पता है, फॉर्मूला लिस्ट है, उसमें हमने लिखा है साफ साफ कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो उसके सबसेट होंगे 2 की पावर n। तो s में 1 से 100 तक के एलिमेंट है। नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ a ऑफ s सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन a इज इवन। तो कैसे करेंगे, देखिए प्रोडक्ट को इवन लाना है, कैसे सॉल्व किया जाएगा समझें। एक बात यहां पर समझें कि अगर इस सेट में 1 से 100 तक के एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड डैश 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 अप टू 100, तो क्लियर सी बात है नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे 2 की पावर 100। अब एक बात समझे, पहले हमसे बोला है आप उन सबसेट की बस बात कीजिए जिन सबसेट में प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इवन हो जाए। और आप जानते हैं कि किसी भी नंबर के सिस्टम का अगर प्रोडक्ट किया जाए तो उसके इवन बनने के लिए बस एक ही इवन। अगर कोई हमारे सामने 1000 ऑड नंबर रख दे और साथ में एक 2 रख दे, तो 2 में इतनी पावर है कि वो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा और अंत में आंसर को इवन होगा। तो ये बिल्कुल क्लियर समझे कि इवन आंसर लाने के लिए केवल एक इवन नंबर की जरूरत होती है, लेकिन ऑड आंसर लाने के लिए सारे के सारे ऑड होने चाहिए। ऑड लाना ज्यादा सुटेबल है, इवन लाने के तो कई पॉसिबिलिटी, 1 इवन ले आओ, 2 इवन ले आओ, 3 4 5, लेकिन ऑर्डर लाने का एक ही कंडीशन है, सबके सब ऑर्डर आने। तो इस सवाल को हम थोड़ा रिवर्स पैटर्न में करेंगे। आपके पास 1 से 100 तक के एलिमेंट हैं, आपको बोला है उन सबसेट की संख्या बताइए जिनमें एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने पर इवन होता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम इस सवाल को ऐसे उठाएंगे कि सबसे पहले हम इस सेट के जितने सबसेट बन सकते हैं वो नहीं। तो भाई साहब हमको पता लग गया 2 की पावर 100 इसके सबसेट बनेंगे जिनमें 5 भी, जिनमें 5 यानी आपने कोई एलिमेंट नहीं। तो 5 वाला आपको बुरा लग रहा है तो चलो आप एक कम कर लो, 5 वाला गंदा लग रहा है, सुनने में भद्दा लग रहा है, 5 वाले को हटा दो। तो 5 वाले को अलग करके कुल 2 की पावर 100 माइनस 1 इतने सबसेट बने हैं इस सेट। ठीक है, अब अगर मैं केवल ऑड एलिमेंट लूं भाई साहब 1 3 5 7 9 एंड डैश 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 99, तो इसमें 50 ऑड नंबर 50 इवन होंगे, आपको पता है। तो अब जो नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे वो कितने होंगे, अब जो नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे वो होंगे 2 की पावर 50 और उसमें भी एक नल सेट होगा उसको। ठीक है ना, तो इतने बनेंगे टोटल सबसेट जिनके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके इवन भी आ सकता है, ऑड भी आ सकता है। देखिए ये जो मैंने लिखा है ये टोटल सबसेट है, इसमें मुझे नहीं पता कौन इवन कौन ऑड प्रोडक्ट देगा, ये सब है, इनमें मैंने सबको, लेकिन
लेकिन प्यारे बच्चों ये जो दूसरा नंबर मैंने लिखा है इसमें केवल उनको मौका दिया जिनका प्रोडक्ट ऑड आने की मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि इसमें मैंने चुना ही ऑड एलिमेंट। अब आप एक एलिमेंट ऑड चुनिए, 2 चुनिए, 20 चुनिए, नंबर ऑफ सबसेट बनाते वक्त मैं जानता हूं कि इसके जितने सबसेट बने उनमें एक एलिमेंट भी हो सकता है, 2, 3, 50, 25 कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो जाए, अगर चुनाव केवल ऑड नंबर्स में से हुआ है तो प्रोडक्ट ऑड ही रहेगा, हम ये जानते हैं। तो इतने हैं टोटल सबसेट, इतने सबसेट वो हैं जो ऑड आंसर देंगे, तो इनके अलावा जो बच जाएंगे वो इवन आंसर। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ सबसेट फॉर इवन प्रोडक्ट चाहिए था हमको, इक्वल टू 2 to the power 100 minus 1 minus 2 to the power 50, और ये 1 बीच से हट जाए तो 2 to the power 100 minus 250, कुछ ऐसा आंसर इस क्वेश्चन का आना। तो ए ऑप्शन मुझे इससे मिलता जुलता दिख रहा है, ऑप्शन मैच कर गया है, तो ठीक है, बधाई के पात्र हैं आप लोग। तो 17th क्वेश्चन इस तरह से किया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, 19 में टिक किया है मैंने, 19 पे एक बार आते हैं। पहले क्वेश्चन देख लें एक बार। इन अ सर्टेन टाउन 25% ऑफ द फैमिली ओन अ फोन, ठीक है, 25% फैमिली के पास फोन है, 15% ओन अ कार, 65% फैमिली ओन नीदर अ फोन नॉर, 65% फैमिली के पास फोन और कार नहीं है, ऐसा आंकड़ा ये क्वेश्चन बता रहा है। एंड 2000 फैमिली ओन बोथ अ कार एंड कंसीडर द फॉलोइंग 3 स्टेट। अब 3 बातें और लिखी हैं, इतना पढ़ाओ फिर एक और 3 बातें सुनो। 5% फैमिली ओन बोथ अ कार एंड फोन, 35% फैमिली ओन आइदर अ कार और अ फोन, 40,000 फैमिली लिव इन द टाउन, उस टाउन में 40,000 फैमिली रहती। अब इन बातों के आधार पर आपको 4 ऑप्शन में से सही पिक करना है। पहला ऑप्शन लिखा है 1, 2 करेक्ट है, दूसरा लिखा है 1, 3 करेक्ट है, तीसरा लिखा है 2, 3 करेक्ट है, और चौथा लिखा है सब करेक्ट। तो कैसे करेंगे देखिए, समझिए। फोन और कार के बीच की कहानी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए, ये 19 नंबर का क्वेश्चन है ये, चलिए एक बार देख लीजिए कैसे करेंगे। हाँ, मान लीजिए फोन को मैं ए सिंबल से शो कर रहा हूँ और कार को बी सिंबल से, या कार को सी से शो कर लेते हैं, फोन को पी से कर लेते हैं। इससे क्या होता है, बार बार याद नहीं करना पड़ता कि ए कार थी कि फोन, पी फोन है, सी कार है। नंबर ऑफ फोन कैरिंग फैमिलीज कितने हैं फोन कैरी करने वाले, 25%, और 15% है आपका कार वाले, तो 25% और 15। और साथ में एक बहुत तगड़ी इंफॉर्मेशन दी है कि 65% फैमिली ओन नीदर अ फोन नॉर अ कार। इसका मतलब समझते हैं आप, 65% फैमिली के पास फोन या कार में कुछ, यानी 35% फैमिली ही है जिनके पास फोन और कार। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू 35%। ये कैसे निकाला समझ लीजिए, ये ऐसे निकाला कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी डैश दिया था 65। डैश क्यों बोला मैंने, इसको समझिए। मतलब जिनके पास फोन और कार दोनों नहीं है, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री, उसमें 65% फैमिली थी, तो 35%। अगर इस बात को एक वेन डायग्राम बना के समझें तो कैसे समझेंगे, एक बार देखिए। ये आपका वेन डायग्राम, ये पूरा बॉक्स, इसमें उस टाउन की सारी फैमिलीज हैं। ये फोन वाली फैमिली, कार वाली फैमिली, फोन वाली फैमिली और कार वाली फैमिली 25, 15 और 65% लोग साहब फोन और कार की लड़ाई से बाहर रहते हैं। ऐसा 65% लोग ऐसे हैं जो फोन और कार की लड़ाई लड़ी नहीं रहे, वो अलग है। अब मान लीजिए जो फोन और कार दोनों रखते हैं वो X% है, तो फोन में बचे 25 माइनस है, 25% फोन पिकिंग लोग हैं। इसका मतलब 25% लोगों के पास फोन है, कार के बारे में नहीं। यहाँ पर फिर समझाऊंगा। इस गोले का मतलब है कंटेनिंग फोन, कैरिंग फोन, और इस गोले का मतलब है फोन ओनली। इसका मतलब है कार, सॉरी एक बार इसको मैं वापस दे। हाँ, इसका मतलब है कार, इसका मतलब है जो कार अपने पास रखते हैं ये सर्कल से वो शो हो रहे हैं। और अगर आप पूछेंगे सर केवल इतने हिस्से में क्या शो हो रहा है, तो मैं बोलूंगा कार ओनली। तो अगर कार वाले 15% है और एक्स बोथ वाले हैं तो कार ओनली वाले आ गए 15 माइनस। और हम जानते हैं कि टोटल लोग होते हैं केवल 100% की लैंग्वेज में, तो 25 माइनस है एक्स, 15 माइनस एक्स और 65 जो बाहर है, इन सबको जोड़ के या तो 100 कर दो या बिना 65 के आप इनका सम 35 भी दिखाए। दोनों बातें क्लियर है। एक्स एक्स कट गया, ये आ गया 40 माइनस एक्स प्लस 65 इक्वल टू 100, और ये इंप्लाई करता है एक्स इक्वल टू 5%। यानी कि 5% लोग ऐसे हैं जिनके पास फोन और कार दो। अब ध्यान दें, 5% फैमिली ओन बोथ अ कार एंड फोन, भैया पहला सही निकला। इसके पढ़ने के बाद समझ में आता है पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा 35% फैमिली ओन ईदर अ कार और अ फोन, बिल्कुल सही है दूसरा ऑप्शन भी, क्योंकि 65% के पास अगर फोन कार नहीं है, अगर ए यूनियन बी के डैश में 65% है तो ए यूनियन बी में 35, बिल्कुल सही है ऑप्शन बी। और तीसरा लिखा 40,000 फैमिली उस शहर में टोटल रहती है। इसका जवाब दिया जा सकता है क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन बड़ी खास और है, यहाँ लिखा है कि 2000 फैमिली कार और फोन दोनों रख। ये देखिए साहब, इसको पढ़िए, 2000 फैमिली ओन बोथ अ कार एंड। अगर 2000 फैमिली के पास
है कार और फोन दोनों, तो अभी तो हमने निकाला कि 5% फैमिली के पास है कार और फोन दोनों, तो यानी कि हमारा जो 5% है वो 2000 के 5% 2000 फैमिली के इक्विवेलेंट, तो 1% है 2000 बाय 5 के इक्विवेलेंट, और इसीलिए 100% उस शहर की जो आबादी है वो हो जाएगा 2000 बाय 5 इंटू, और अब इसको सॉल्व अगर करें तो 5 20 4 1 2 40,000 फैमिली। बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि ये तीनों ऑप्शन ABC करेक्ट है, तो इस हिसाब से इसका आंसर डी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप 19 क्वेश्चन को भी कम, ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा था। चलिए 20 21 ये सब क्वेश्चन आप लोगों को करने, ध्यान दीजिएगा। 22 3 4 5 26 और 27 पे टिक है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है जो 2022 में आए थे अलग अलग शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है और एक सेकंड शिफ्ट का। कैसा है एक बार देख लेते हैं। 26 क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, 26 पढ़ें एक बार। A is a set containing 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया। एंड B is a set containing 3 6 7 9, एक सेट है जिसमें 1 से 7 तक सारे एलिमेंट है, B में 3 6 7 9 है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट कंटेनिंग C, यानी कि एक ऐसे सेट की बात चल रही है जिसके अंदर सेट बैठे, यानी सेट ऑफ सेट्स पर बेस्ड क्वेश्चन। क्योंकि क्या लिखा है इस पे आप गौर करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट व्हिच कंटेन्स C एज एन एलिमेंट। कई बच्चे इसको जल्दी में पढ़ लेते तो कहते हैं सेट C में निकालना है, सेट C में नहीं निकालना है, गौर से पढ़ें। ये लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, और वो सेट कैसा हो जिसके लिए C एक एलिमेंट का रोल प्ले करे, जो कि खुद एक सेट है, और C कैसा सेट है जो A का सबसेट, और C की तारीफ क्या है वो B के साथ इंटरसेक्शन 5। तो जो कंडीशन लिखी है जरा मैं उनको लिख करके आगे बढ़ाऊं सवाल को। 26 क्वेश्चन यहीं पर आ जाए। 26 क्वेश्चन पे आइए, क्या क्या लिखा है गौर करिएगा। सबसे पहले लिखा है वो जो आपको एक ऐसा सेट बनाना है, पहले मैं लिख दूं कंडीशन, माना वो सेट S, आपको एक ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर C सेट एलिमेंट की जगह, आप समझ रहे हैं ना, एक ऐसे सेट को आप तैयार करने वाले जिसके लिए एलिमेंट का रोल भी एक सेट प्ले करेगा। अच्छा, अब जो एलिमेंट C होगा वो कैसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए C एलिमेंट की वो A का सबसेट बने। पहली बात शायद ऐसा ही लिखा था, मैं देख लेता हूं एक बार। C A का सबसेट हो, और साथ में C को ये फीचर होना चाहिए कि B के साथ वो डिसजॉइंट हो या ना हो, देख लेते हैं। B के साथ डिसजॉइंट ना हो, इज नॉट इक्वल टू 5, ये फीचर। मतलब आपको एक सेट ऑफ सेट्स बनाना है और उसके फीचर्स आपको बता। हेलो सचिन, अभी ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ये लास्ट लेक्चर है मेरे हिसाब से। बस आज मेंस के क्वेश्चन कंप्लीट करके हम सेट थ्योरी के चैप्टर को अब यहीं पर रोकेंगे। एडवांस के लिए दोबारा इसमें आगे लेवल 7 से आगे बढ़ेंगे। फिलहाल ये चैप्टर कंप्लीट ही समझिए आज, इसके बाद हम अगले चैप्टर के, ठीक ना। तो ये कंटिन्यूस चलता रहेगा, देखते हैं। अभी शुरुआत थी इसलिए मैं भी थोड़ा आराम आराम से चला हूं, अब चैप्टर की कंडीशन के हिसाब से अपनी स्पीड को बढ़ा लेंगे आगे। तो यहाँ पर फिलहाल ध्यान दें, एक सेट बनाना है आपको जिसके अंदर एलिमेंट भी सेट्स हैं, यानी सेट ऑफ सेट्स की बात चल रही है। C A का सबसेट है और C का B के साथ जो इंटरसेक्शन है वो 5 नहीं होना चाहिए। ये आपका C के B के साथ इंटरसेक्शन 5 नहीं होना चाहिए। अब एक बार सवाल देख लें। A के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 है और B में 3 6 7 9 है। ये भी मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन पूरा यहाँ पर लिख देता हूँ नोटबुक में, ताकि जब हम डिस्कस करें तो आप ये सारा डाटा देख सकें। B में है 3 6 7 और 9, ये है। एक बार और फाइनल क्वेश्चन को पढ़ लें। लेट A contains all these 7 एलिमेंट, B contains 3 6 7 9, then the number of elements in the set containing C as element, और C के अंदर क्या फीचर है, C A का सबसेट होना चाहिए और C ऐसा होना चाहिए जो B के साथ डिसजॉइंट ना बने, यानी B और इसके बीच में 36 का आंकड़ा। तो क्या था बताइए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, आपको बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट व्हिच कंटेन्स C as element। तो ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहले आपको A के सबसेट को C के रूप में लिखना है। यहाँ पर साफ लिखा है कि आपको एक ऐसा सेट S बनाना है जिसके एलिमेंट C हैं और C A का सबसेट, C जो है वो A का सब। अब खुद सोचिए, अगर C A का सबसेट है तो इसके साथ एलिमेंट की मदद से ही तो आप इनको बनाएंगे। तो अगर एक बात बताइए, अगर फ्रीडम से नहीं, इसमें 9 एलिमेंट कैसे आ गए, वहां तो 7 7 देख रहा था, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी मैंने एक मिस्टेक कर दी, आवेग में आके मैं 9 तक लिख गया, सॉरी ये 7 तक ही था। तो A के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 इतने ही एलिमेंट हैं। अब A के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इसके जो सबसेट होंगे, नंबर ऑफ सबसेट, वो आप जानते हैं कितने होंगे, मैं यही लिख देता हूँ। नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे 2 की पावर 7, जिसमें एक एम्प्टी सेट भी। अब ध्यान, मतलब A को 1 2 3 4 5 6 7 लेकर के C के लिए मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 2 की पावर 7 है। 2 की पावर 7 तरीके से हम बना सकते हैं इसको। कितना हो गया 2 की पावर 7, 128 हो गया। इसको मैं 128 लिख देता हूँ। 128 पॉसिबिलिटी है C को बनाने की बिना किसी रेस्ट्रिक्शन। अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया होता तो A के सबसेट के रूप में C को तैयार करने के 128 तरीके मेरे पास है, क्योंकि 7 एलिमेंट है तो 2 की पावर 7। लेकिन कंडीशन क्या लगाई है कि C जो है वो B के साथ इंटरसेक्शन करके नल सेट नहीं आना चाहिए। यानी जब आप C बनाएं तो ये ध्यान दें
कि वो बी के साथ डिसजॉइंट ना होने पाए, तो ये बड़ा टफ है डिसजॉइंट ना होने पाए। इससे अच्छा एक काम करते हैं, बी के साथ डिसजॉइंट ही कर दे। कई सवाल ऐसे होते हैं जिनको रिवर्स पैटर्न में ज्यादा इजीली किया जा सकता है, तो इसको आप उसी कैटेगरी का क्वेश्चन माने। राइटर ने हमसे बोला है सी को आप इस तरह से चुने कि वो बी के साथ डिसजॉइंट ना बने। ये बड़ा टफ है क्योंकि डिसजॉइंट ना बनने के कई तरीके, डिसजॉइंट ना बनने के कई तरीके हैं। हम उल्टा करेंगे, हम क्या करेंगे, हम सी को ऐसे चुनेंगे कि वो बी के साथ डिसजॉइंट बने। जितनी पॉसिबिलिटी बी और सी के डिसजॉइंट बनने की होंगी उनको कम करके 128 में से जितने बचेंगे केस वो हमारे लिए थे, क्योंकि डिसजॉइंट बनने के केस पता लग जाए तो न बनने के भी बच गए। अब देखिए बी में है 3679, तो बी के कॉम्प्लीमेंट में जो बी का कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले करेगा, जो बी के साथ डिसजॉइंट होगा, उसमें होना चाहिए 1 2 4 5 को। क्लियर सी बात है, क्योंकि 3679 को छोड़ के जो भी ए के अंदर है मैंने उसको पिक कर लिया। तो बी अगर 3679 है तो इसको मुझे बी का कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखना चाहिए, माफ करें, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के रूप में हमने किसी को डिफाइन नहीं किया है। ज्यादा अच्छा होगा अगर हम ए माइनस बी, यहाँ पर ए माइनस बी वर्ड ज्यादा सूट करेगा, हमें वर्ड वही लिखना चाहिए जो परफेक्ट हो बिल्कुल। तो 1 2 4 5 वो एलिमेंट है जो ए माइनस बी में। अब बताइए 1 2 4 5 अगर एक सेट है जिसमें बी के एलिमेंट को बिल्कुल सिरे से हटा दिया गया है, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, अब हम ये सोच लेते हैं। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे भैया 2 टू द पावर 4 यानी 16, ठीक है ना, यानी 128 सबसेट बनेंगे ए के और ए माइनस बी के 16। तो बच्चों समझ सकते हो कि अगर 16 ऐसे सेट हैं जो बी से बिल्कुल डिसजॉइंट है, तो 16 के अलावा जितने बचे वो डिसजॉइंट नहीं। और यही राइटर ने हमसे कहा था कि जो डिसजॉइंट ना होने पाए उनकी संख्या बताइए। तो इसको माइनस करके 112 ऐसे सेट बनाए जा सकते हैं जो सी का रोल प्ले। हमसे पूछा था जो सेट एस आप बनाने जा रहे हैं जिसके लिए सी एक एलिमेंट का रोल प्ले करेगा, आखिर उसमें कितने एलिमेंट, तो हमारा जवाब है 112 एलिमेंट उसमें, ठीक है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ रहे हैं तेजी से ताकि आज पूरा ही कर डालें इस एक्सरसाइज। 27 में भी टिक था मुझे याद है, आगे बढ़ते हैं। 27 देखें, लेट एस कंटेन्स 4 6 9 एंड टी कंटेन 9 10 to 1000। मैं लिख देता हूं पहले, एक सेट है एस और एक है टी। एस में कौन कौन है, ओनली 4 6 एंड 9। ए में है 4 6 और 9, और टी में है 9 10 11 12 और पता नहीं कौन कौन, 1000 तक जितने पूरा खानदान आ गया है, ये नंबरों की पूरी दुकान आ गई है। तो एस में है 4 6 9, टी में है 9 10 11 12 से 1000 तक। इफ ए इज a1 प्लस a2 प्लस के इज अ नेचुरल नंबर, ये भी मैं लिखते जाता हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं ताकि डिस्कस करते वक्त दिक्कत। ए के अंदर जो एलिमेंट पाए जा रहे हैं वो a1 a2 a3 a तक का सम है, जहाँ के एक नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग कर रहा है। और a1 a2 a3 a जो भी हैं वो s से उठाए जा रहे हैं। ये क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है कि जो पिकिंग प्रोसेस है ये आ कहां से रहे हैं, ये एस से अंदर से आ रहे हैं। सुनिए, ऐसे एक सेट है जिसमें केवल 3 एलिमेंट है, 4 6 9, ठीक है। टी के अंदर है 9 10 11 से लेकर 1000 तक सारे एलिमेंट। एक मिनट देखिए मेरे दोस्त सचिन भाई, रिलेशन एंड फंक्शन इसका अगला ही चैप्टर होगा। रिलेशन एंड फंक्शन 2 पार्ट में मैंने पूरा शेड्यूल भेजा है 32 चैप्टर्स का। तो 11th का जो रिलेशन एंड फंक्शन है छोटा सा, वो पहले स्टार्ट करूंगा, देन लॉग बताने के बाद 12th का रिलेशन एंड फंक्शन, क्योंकि लॉग भी तो एक फंक्शन है, तो वो इस हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा ताकि किसी टॉपिक को पढ़ते समय कोई दूसरा टॉपिक उलझन। तो चलिए अभी इसको फिलहाल पूरा करते हैं। तो एस में है 4 6 9 ध्यान दें, और टी में है 9 10 11 12 1000 तक। ए में है a1 से लेकर a तक के तक का सम, के नेचुरल नंबर है, और a1 a2 a3 सब s के एलिमेंट है। देन द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट इन द सेट t माइनस a इज इक्वल टू, अब सवाल पूछता है t माइनस a में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे सर। देन द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द सेट t माइनस, सॉरी, जितने t माइनस a में एलिमेंट हैं उन सबका सम, t माइनस a में एलिमेंट्स जितने भी आएंगे उनका सम पता करना है। तो पहले हम ये पता कर लेते हैं कि आखिर t माइनस a में आ कौन कौन, इतना बड़ा डब्बा बना लेते हैं, जो आएंगे रख, ठीक है ना। s में है 4 6 9, t में है 9 10 11 1000 तक। ए के अंदर एक सेट है जिसके अंदर आने वाले एलिमेंट की तारीफ ही है कि वो a1 से a तक का समेशन के नेचुरल नंबर है, और a1 a2 a3 a सब s के अंदर से पिक किए। अब हमें सोचना है कि T और A के डिफरेंस क्या है, इसका मतलब T में ऐसे एलिमेंट कितने हैं जो A के पास नहीं। तो पहले हमें ये समझना होगा साहब कि A के पास है कौन कौन, आइए ढूंढते हैं A के पास कौन कौन है, और खासकर हम ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि T के पास जो है उनमें से A के पास। तो ध्यान दें A1 से A तक का सम A के अंदर आया है, जहां A1 A2 A3 सब S से हमने, तो S में जो 3 एलिमेंट पाए जा रहे हैं 4 6 9, क्या आप इन्हें किसी भी तरह से जोड़ 9 ला सकते हैं? तो मेरा जवाब है यस। 9 लाने के लिए बस आपको 9 को A1 की जगह ले लेना चाहिए। दैट्स क्या बोला है फिर से
से सुनिए, ए एक ऐसा सेट है जिसमें A1 A2 A3 AK तक का समेशन, और ये नहीं बताया के कितना, यानी मेरी मर्जी है मैं एक एलिमेंट लूं, 2 लूं, 3 लूं, 1000 लूं, 5000, जितने मेरी मर्जी होगी उतने लूंगा, कम से कम एक मुझे ले। और ये एलिमेंट लूंगा कहां से? तो साफ लिखा है A1 A2 A3 AK सारे के सारे एस के अंदर से उठाइए आप। तो एस के अंदर से अगर मैं 9 को अकेले उठाऊं तो इसका अंदर मेरे सेट में 9 है। अब बात आती है 10, तो अगर मैं 6 और 4 को एक साथ उठा लूं तो 6 और 4 का सम करके मेरे पास 10 भी है मेरे पास। 11 की बात अगर करें तो कोई भी कॉम्बिनेशन बना के मैं 11 नहीं, आप देख पा रहे हैं 9 6 और 4 मिलके 11 नहीं बना सकते, चाहे कैसे भी जोड़ दे। 12 की बात अगर करें तो 6 + 6 12 बन सकता है। 9 और 4 मिलके 13 बना सकते हैं। 6 4 10 4 14, 4 + 6 यानी 14 भी बन सकता है। और उसके बाद 15 की बात अगर करें तो 15 हो गया, 9 6 15 हो गया, वेरी गुड। 16 के लिए 6 6 12 और 4 16, 17 हो गया, 9 4 4 और 18 हो गया 9 का डबल। बस यहीं पर रुक जाइए, क्योंकि अगर 18 तक हम पूरे बना चुके तो अब किसी को बनाने में कोई दिक्कत नहीं। आप ये जानते हैं 9 बन गया, 9 के बाद 18 तक जितने बनने थे सब, तो जब 9 18 यानी 9 की टेबल में दूसरे पे पहुंच गया, 9 2 जाए 18 तक, तो अब इसके आगे के जितने हैं ये सब मिलके उन्हें बन। तो आपने देखा कि ए के अंदर सब एलिमेंट आ जा रहे हैं जो टी के अंदर है एक्सेप्ट 11। आप गौर करें कि 11 नहीं आया कुछ भी करके, और सब तो टी माइनस ए में पाए जाने वाला एलिमेंट केवल 11 है। अब हमसे बोला था कि टी माइनस ए में जो जो आए सबको ऐड कर, तो भाई साहब आया एक ही है तो ऐड किसको करूं? 11 को ही आंसर मान, डब्बा छोटा कर देता हूं, काफी बड़ा डब्बा बना दिया था इस उम्मीद से कि 2-4 आएंगे, लेकिन कोई 11 के अलावा, सो 11 शुड बी द आंसर। 27th क्वेश्चन, शिफ्ट 1 2022 पर। चलिए 27th के बाद 28 आप खुद करें, 29 में भी टिकेगा। 29 में आइए जल्दी से, बस इसको बहुत क्विकली हम फिनिश करेंगे। 29 क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, इसके बाद और टिक अब नहीं है, बस ये एंड है, क्योंकि सेट थ्योरी इसके बाद खत्म हो जाती है। बाकी क्वेश्चंस आप लोग खुद प्रैक्टिस करें, कोई नहीं आए तो ये आप मुझसे पूछें, आप भेजें नंबरिंग। ये सीट पूरी मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में दूंगा, तो आप इसकी नंबरिंग से मुझसे डिस्कस करें। जब भी कोई सवाल बोलना हो बस उसका नंबर बताओ, किस नंबर के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए 29 एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर ले, क्योंकि ये थोड़ा ठीक ठाक था इसलिए मैंने इसको टिक किया है। द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट अल्फा बिलोंग्स टू 1 to 100, HCF ऑफ अल्फा इन 24 है। यानी आपको क्या बताना है, ऐसे अल्फा ढूंढने हैं जो 24 के साथ HCF 1 दे, यानी 24 के साथ जो को प्राइम है उनको, जो 24 के साथ को प्राइम बन सकते हैं, यानी 24 और जिनमें कोई चीज कॉमन नहीं है वही 24 के साथ 1 दे सकते हैं HCF। तो कहता है द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट अल्फा, और अल्फा कहां से उठाना है? 1 से 100 तक। एक बार मैं लिख दूं, अल्फा बिलोंग कर रहा है, अल्फा उठाना है जिस सेट से, उस सेट में 1 से 100 पर नोट कर देता हूं। 1 से 100 तक के एलिमेंट उठाने की आपको अधिकार है, और आपको ऐसे अल्फा पिक करने हैं जो 24 के साथ HCF 1 दे, है ना। 24 के साथ 1 यानी 24 के साथ जो को प्राइम हो सकते हैं, पहले उनको निकालना है फिर उनको ऐड करना है। सिंपल इसको कैसे किया जाए वो बताता हूं। देखिए 24 के फैक्टर्स अगर मैं बनाऊं तो उसके फैक्टर्स में 2 और 3 दोनों का नाम आएगा, इसके अलावा कोई प्राइम फैक्टर उसमें नहीं आएगा। आप जानते हैं 24 के फैक्टराइजेशन में 2 आएगा 3 बार और 3 आएगा एक बार, यानी 2 और 3 के अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होगा इसका, तो ये काम 2 और 3 से ही बन जाएगा। अब देखिए अगर मैं 1 से लेकर 100 तक उन नंबरों को ढूंढने की कोशिश करूं जो को प्राइम बन रहे हैं 24 के साथ, तो एक एक करके पिक करना है। हम क्या करेंगे, सीधे सीधे सबसे पहले 2 की टेबल पढ़ते हैं। 2 की टेबल पढ़ेंगे तो 2 की टेबल में 2 4 6 8 10 ये सब आ जाएंगे, और 3 की टेबल पढ़ेंगे तो 3 6 9 से 99। 2 और 3 की टेबल क्यों पढ़ी जा रही है समझने की कोशिश कीजिए। 2 की टेबल में जितने नंबर है वो 24 के साथ कभी को प्राइम नहीं बन, और 3 की टेबल वाले नंबर भी 24 के साथ को प्राइम नहीं बन पाएंगे। तो हम उल्टा करेंगे, हम पहले 2 के साथ जितनी पॉसिबिलिटी है उन सब नंबर्स को निकाल के उनका समेशन निकाल लेंगे, फिर 3 के साथ जितने नंबर है उनका समेशन निकाल लेंगे, और फिर टोटल समेशन में से उनको कम करेंगे। और चूंकि 2 और 3 में कुछ कॉमन भी होंगे नंबर, तो वो 6 की टेबल में आएंगे, उनको भी अलग से। अब मैं क्या कह रहा हूं समझिए, हमें जिनको जोड़ना है पहले वो समझे आप। अल्फा का रोल कौन कौन प्ले कर रहा है मैं आपको बताता हूं। अल्फा का रोल जैसे 1 एक ऐसा नंबर है जो 24 के साथ को प्राइम हो सकता है। पहले चुनना किसे है ये समझ, 1 है, यानी जिन नंबरों को सम करने को राइटर ने बोला है, ये बोला है कि द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट अल्फा फ्रॉम 1 to 100 which are giving HCF 1 with 20। तो 1 है ऐसा नंबर, फिर 2 3 4 तो नहीं होंगे, 5 होगा इसके बाद। मैं यहाँ पर 5 लिख करके उसको भी सर्किल कर देता हूँ, मतलब आप समझने की कोशिश करें, हमें इन सारे नंबर्स को जोड़ना है। अब ये आ रहे हैं बड़े रैंडमली, तो एक एक करके पिक करके तो नहीं जोड़ पाओगे, तो कैसे करना पड़ेगा, हम सीधे सीधे सारे नंबर्स को जोड़ लेते हैं 1 से 100 तक। तो इनका जो सम आ जाएगा वो आ जाएगा सिग्मा 100, यानी कि ये हो जाएगा 100 into 101/2। मैंने कौन सा फॉर्मूला लगा के इनको जोड़ा आप जानते हैं, ये एपी का फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं आप। इसको मैं एपी फॉर्म में लिख देता हूं, क्योंकि अभी सिग्मा हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं लिख देता हूं कि अगर मैं 1 2 3 4 5 सभी एलिमेंट को 100 तक जोड़ता, तो एक बच्चे ने 10th क्लास में भी एक फॉर्मूला पढ़ा होता है, n/2 into 2a
प्लस n माइनस 1 यानी 99 इंटू डी, इस फॉर्मूले को लगा के आप कर ले। फिर आप एक काम करिए 2 4 6 8 10 इवन नंबर्स को बस जोड़ दीजिए, तो इनका सम आ जाएगा 50/2 क्योंकि ये आधे हैं इंटू 2a प्लस n माइनस 1 यानी 49 इंटू डी की वैल्यू 2। ठीक है, फिर आप एक काम करिए 3 की टेबल में जो आ रहे हैं उनको जोड़िए 99 तक, ये 33 होंगे, तो ये कितने हो जाएंगे एक बार समझिए, ये हो जाएंगे आपके 33/2 इंटू 2 टाइम्स a प्लस n माइनस 1 यानी 32 इंटू डी की जगह आ जाएगा, और अंत में आप 6 का एक बार हिसाब बना ले, 6 प्लस 12 प्लस 18, इसका एंड 96 पे होगा, और ये 16 टर्म होंगे, तो इनका सम आ जाएगा 16/2 इंटू 2a प्लस 16 माइनस 1 यानी 15 इंटू डी की जगह। ठीक है ना, अब आप इस पूरे समेसन, अगर मैं इस समेसन का नाम a रखूं, इस समेसन का नाम b रखूं, इसका नाम c रखूं, इसका नाम d रखूं, तो आप टोटल समेसन a में से पहले b और c को घटा देंगे, तो जितने भी को प्राइम, जितने भी मतलब 24 के साथ को प्राइम नहीं है वो सब कट जाएंगे, लेकिन 2 और 3 दोनों की टेबल को आपने घटा दिया, तो ऐसे एलिमेंट दो बार कट गए जो 6 की टेबल में आ रहे थे, तो एक बार आप डी जोड़। अब इसे आप जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपको इस सवाल का आंसर मिलेगा, क्योंकि आप समझ रहे होंगे ए है पूरा समेसन, उसमें से आपने बी और सी को हटा दिया तो जो को प्राइम थे वो हट गए, और अंत में डी की जब बात आई तो डी वाले आपने जोड़ करके जो दो बार घट गए तो उनको वापस, इस तरह से आप इस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी आप कंप्लीट करें, तो ये आज मैंने तेजी से पूरा करा दिया कंप्लीट, यानी हम इसे क्वेश्चन के लिए अगली क्लास क्या लगाते हैं, इसलिए इसको पूरा कर दिया। नेक्स्ट सेशन में हम एक नए चैप्टर के साथ फिर एक बार आपके सामने प्रेजेंट होंगे, नई क्लास लेकर के। कई बच्चे पूछ रहे हैं बार-बार सर रिलेशन एंड फंक्शन का नंबर कब आएगा, तो अब आएगा, जब एक चैप्टर खत्म होगा तभी तो दूसरे का नंबर आएगा, सिंपल क्वेश्चन है ना, तो अब आएगा। ठीक है, चलिए ये सेशन यहीं पर एंड कर रहा हूँ, बाय।